आशीष जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सोनी साहब आ गए हैं। मित्रों, महाभारती के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं बांग्लादेश के बारे, उस हर देश के बारे में जहां विदेशी ताकतों द्वारा युद्ध किए जाते हैं। इंदिरा गांधी भीतर से कभी नहीं चाहती थी कि हिंदू और हिंदू राष्ट्र हो। न जवाहरलाल नेहरू चाहते थे। अब ये जो छोकरा है पप्पू, इसकी मिली भगत है। ये कुछ नहीं बोला, आपने देखा ना, इतना बड़ा कांड हो गया बांग्लादेश में। क्या किया इसने? एक ट्वीट बाद में बहुत मुश्किल से, वो भी बेकार का ट्वीट। तो हमारा देश है, हम शांति के दूत कहे जाते हैं, बुद्ध के देश कहे जाते हैं। तो हमें उसको छोड़कर अब कृष्ण का देश कहलाने का मौका ढूंढना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे द्वार पे एक दूसरा गाजा स्ट्रिप खड़ा हो जाए कि जहां होस्टेज ले लिए जाएं। इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि गाजा में जो कुछ हुआ, हमास ने जो कुछ किया, वो कश्मीर में भी हो सकता है, वो बांग्लादेश में भी हो सकता है। और उस स्थिति के अंदर हमारी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। का जो मामला है, डीप स्टेट का इतना इंटरेस्ट है कि यहाँ इंडिया में उखाड़ो, बांग्लादेश में उखाड़ के उसको क्या मिलने वाला है? कितना बड़ा है बांग्लादेश? दे आर इंटरेस्टेड इन द अनरेस्ट हियर इन इंडिया। और इनका ये इंटरेस्ट है कि हम अगर आ गए तो हम धीरे 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 इसको मुस्लिम राष्ट्र हम बना देंगे। ये लेकिन दूसरी तरफ पप्पू एंड द गैंग, पप्पू लेफ्टिस्ट चीजें एंड कांग्रेस। और बांग्लादेश में इस तरह की स्थिति क्यों हो गई? दुनिया भर में इस तरह की स्थिति क्यों पैदा होती जा रही है? इस विषय पर हमारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, राजेंद्र प्रसाद सोनी साहब, वो उनसे अनुरोध है कि वो इस बारे में कुछ अपने विचार व्यक्त करें। और जैसा कि सिन्हा साहब ने कहा है कि बांग्लादेश के विषय में, तो जो आजकल स्थिति है, इसके बारे में समझने से पहले थोड़ा सा इतिहास जान लेना जरूरी है। जी। आप याद करें कि 1946 अगस्त में बंगाल में एक डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था। सोहरावर्दी ने शुरू किया था, और मुजीबुर रहमान सोहरावर्दी का राइट हैंड था। वो लोग बाद में जाके बिछड़ गए, अलग अलग हो गए, इसने आवामी लीग बना ली, वो एक अलग बात है। और ये भी हम जानते हैं कि हमारा ज्यादा कंसंट्रेशन पार्टीशन के टाइम पर वेस्टर्न फ्रंट पे था, जब पाकिस्तान में, वेस्ट पाकिस्तान में। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में जो कुछ हुआ कोई जानता नहीं है, और जिसके अंदर मुजीबुर रहमान डायरेक्टली इन्वॉल्व था। मेघना डायरेक्टली नदी पे था, हिंदुओं के बिल्कुल खिलाफ था वो आदमी। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ मिश्रा जी, उसी उस पे आ रहा टाइम। हूँ। मेघना नदी पे कितनी ट्रेन काट दी गई, एक कोई हिसाब नहीं है। दसियों लाख हिंदू, कोई लोग तो कहते हैं 20 लाख हिंदू। अब मैं इसको सर्टिफाई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन पूरा जेनोसाइड हुआ। और 1971 में हमने इसी को सत्ता सौंप हाँ, दी। सपोर्ट किया। दैट वाज वेरी रिडिकुलस एंड अनप्रेसिडेंटेड। खैर, बड़ी अजीब सी बात है कि जो बात पब्लिक डोमेन में लिखित रूप में अवेलेबल है, वो हमारे शासकों को समझ में नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है? एक बात। दूसरी बात, जब बांग्लादेश हमने चलो बना दिया, दे दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन हमने कभी भी बांग्लादेश के अंदर ऐसा कोई भी एनवायरनमेंट नहीं बनाया जो प्रो इंडिया हो, प्रो भारत हो। और हमने मुजीबुर रहमान के समय से ही एंटी इंडिया सेंटीमेंट को बढ़ते हुए देखा, जिसमें बात मुजीबुर सही है। रहमान भी इन्वॉल्व था। वो क्यों था, इसका तो मैंने हिस्ट्री आपको बताई।
खैर वो मौका हमारे हाथ से चला गया और फिर जियाउर रहमान आ गए। जियाउर रहमान और जियाउल हक ये दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने, एक ने ईस्ट पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, और एक ने वेस्ट पाकिस्तान को रेडिकलाइज किया। ये हिस्ट्री है। और दोनों एक ही तरह से गए, दोनों को मार दिया गया। और ये हमारे पास में दूसरा मौका था जब हम बांग्लादेश में इंटरवीन कर सकते थे। हमने वो भी हिस्सा छोड़ दिया। जब जियाउर रहमान बना, मर गया, उसका असैसिनेशन हो गया, ये 1981 की बात है, तब तक इंदिरा गांधी वापस आ चुकी थी। जियाउर रहमान चला गया, मुजीबुर रहमान चला गया, लेकिन हमें तब भी अकल नहीं आई। हम लोग तब भी इनके पीछे लगे रहे। और धीरे धीरे उसके बाद में आसाम में जिस तरह से बांग्लादेशी घुसे, उसके खिलाफ बड़ा रोष था। और वहां पर फिर उठा एक नया दल, वो भी स्टूडेंट्स का था, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, आसू, जिन्होंने बड़ा भारी दंगल मचाया, सब कुछ किया। और बाद में जाके भारत सरकार से उनकी एक दोस्ती डील हो गई। हुई, और उसके बाद में रेस्ट इज हिस्ट्री। लेकिन हमने बांग्लादेश के अंदर जब एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ रहा था, हमने कुछ नहीं किया। बांग्लादेश की किताबों में ये लिखा हुआ है कि जो कुछ भी यहाँ पर हुआ उसके लिए भारत हमारे खिलाफ है, और हमने इसका कभी विरोध नहीं किया। बांग्लादेश ने आंसू का जो उल्फा था, उसका चीफ परेश बरुआ, उसको शरण दी। वो परेश बरुआ आज म्यांमार में है और गन रनिंग करता है। सैकड़ों करोड़ रुपए का उसका गन रनिंग का बिजनेस। काहे का ये एक बिजनेस है? हिस्ट्री है। पार्डन? काहे का गन बिजनेस, काहे रनिंग, का? गन रनिंग, अच्छा। हथियार बेचता। पूर्वोत्तर में जितने भी चाइनीज हथियार है, वो कहाँ कौन लेके आ रहा है? और हैरानी की बात यह है कि खालिदा जिया का लड़का आज ब्रिटेन के अंदर कैद है, गन रनिंग के इल्जाम में। ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी। तो हमने तो हमेशा गलतियां की। मैंने एक पोस्ट लिखा था, उसके बाद में मेरे को ये मेरे ख्याल से दिसंबर एंड और जनवरी, दिसंबर एंड की बात है। दिसंबर एंड में मैंने यूट्यूब पर एक पोस्ट लिखा, उसके बाद मेरे को बैन कर दिया गया, एक मेरे को ब्लॉक कर दिया गया। मैंने उसमें ये लिखा था कि ये गवर्नमेंट टिकेगी नहीं, गवर्नमेंट जाएगी। बाद में उसके बाद कई लोगों ने इस बारे में बात की और गवर्नमेंट चली गई। हम देखते रहे, हमें मालूम था। लेकिन इस दौरान हम चीज जो भूल गए कि शेख हसीना की उम्र ऑलरेडी 77 साल है, 77। शी इज बॉर्न 1947। हमने उसके अगेंस्ट में कोई हेजिंग नहीं की। इन एनी केस ये उसका आखिरी टेन्योर होता। इसके बाद भी बांग्लादेश के अंदर हमने कोई भी हेजिंग नहीं की कि इसके बाद कौन। और ऐसा नहीं कि शेख हसीना ने सब कुछ प्रो भारत किया, नहीं, भारत के खिलाफ भी बहुत कुछ हुआ। क्या बांग्लादेश के अंदर हसीना के रहते रहते मारकाट कम मची हिंदुओं की? बहुत मारकाट मची। जो हिंदू करीब करीब 1/3 थे, 27-28% थे, आज 7% रह गए। क्यों? हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। हम पिछले 10 साल से शेख हसीना के साथ रहे, ये जानते हुए भी कि बहुत सारी गड़बड़ हो रही है। एक तरफ वो हमसे फायदे लेती रही, दूसरी तरफ वो चाइना के गोद में जाके बैठ गई। दोनों, और चाइना और भारत का अपने आपस में जो रिश्ता है वो सभी लोग जानते हैं। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था, ये सबको मालूम था कि शेख हसीना को टिकने नहीं दिया जाएगा, और इसके बहुत सारे
बहुत सारे हिंट बीच में दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जिस तरह के लोग बांग्लादेश में आ जा रहे थे उन सब से ये मालूम पड़ता था कि बांग्लादेश में हसीना की गवर्नमेंट टिकने वाली नहीं है। और एक वो बहुत पुराना इन्होंने तरीका अपनाया स्टूडेंट्स का। ये बात चाहे आप बहुत सारी जगहों पे देखेंगे, चाहे वो इजिप्ट हो या ये समझ लीजिए लीबिया हो या फिर ट्यूनिस हो या कहीं पर भी देखें, जो स्टूडेंट्स को लेके आते, ये कौन स्टूडेंट्स? बांग्लादेश में जो लोग आए वो स्टूडेंट्स नहीं थे, वो सो कॉल्ड स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ने जिस तरह की हरकतें वहां की, जिस तरह की फोटोग्राफ्स वहां से आई हैं, वो लूटते नहीं है। हम देखते रहे, लेकिन हमने शेख हसीना को निकाल लिया। अब वो गले में मरा हुआ सांप है हमारे। अब क्या कर सकते हैं? हमारे पास में इतना सब कुछ इंटीमेशन होते हुए भी हम इसको रोक नहीं पाए। ये हमने बहुत बड़ी एक मिस्टेक की, क्योंकि हमने शेख हसीना के बाद की आगे की जिंदगी सोची ही नहीं। क्योंकि जब तक ये टेन्योर उसका खत्म होगा, वो और 82 की हो जाएगी, उसके बाद क्या सारी उम्र बैठी रहेगी? हमने कोई हेजिंग नहीं की, हमने कोई तैयारी नहीं, कोई भी तैयारी नहीं की। और आज जो कुछ वहां हो रहा है, आज वो वहां जहाँ जो जेनोसाइड चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ कर नहीं रहे। मैंने अपने ग्रुप के पोस्ट में भी एक नक्शा डाल के एक एरिया लिखा था। मेरे वो नक्शा डालने के 3 दिन के बाद में वही वही चीज यूट्यूब के ऊपर बातचीत चल रही थी कि हमें चिटागांव को काट देना चाहिए। और अभी भी काट सकते थे। अभी हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वहां पानी बहुत आया हुआ है, बाढ़ बहुत है। बांग्लादेश की वार भी नवंबर के बाद ही लड़ी गई। अगर हमें कुछ करना है बांग्लादेश में, क्योंकि अभी रिसेंटली जमाते इस्लामी के लोगों ने ये धमकी दी है कि हम चिकन नेक काट दें। ये धमकियां दी जा रही ओपन। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जब मौका मिले तो इस सारे किस्से को निपटा दिया जाए? लेकिन एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि बांग्लादेश के साथ में हमारा एक एग्रीमेंट है कि 150 किलोमीटर इनसाइड बांग्लादेश हमारे पास में कॉरिडोर है। अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक के अंदर कुछ हो जाए तो हम अपनी सप्लाईज को, अपनी मूवमेंट को बांग्लादेश के थ्रू कर देंगे। तो जिस तरह के हालात अभी बांग्लादेश में चल रहे हैं, वो कोई भी ट्रीटी को कैंसिल कर सकता है। अभी हमारे पास में एक और मौका मिला है, जब हम ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर अपना, क्योंकि वो हाईली मिलिटराइज जोन है, दो तीन वहां पर बड़े तगड़े एयरपोर्ट्स हैं, एयरफोर्स स्टेशन। हमारा एक पूरा का पूरा कोर वहां पर खड़ा है। तो हमें चाहिए कि हमको इस जो ये 20-22 किलोमीटर का एक कॉरिडोर है, इसको वाइडन करके, ताकि हमारे पास भी ये थ्रेट थोड़ा खत्म हो जाए। ये हम करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक अलग बात है, लेकिन हमको एक बार फिर से इस चीज का मौका दिया गया है। हम अब कब करते हैं या नहीं करते हैं, हम सिर्फ कह रहे हैं कि हिंदुओं को निकाल लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मैंने अपने कमेंट्स के अंदर कई जगह पे लिखा है कि कहीं। सोनी साहब, अगर मैं जी, बोलूं एक थोड़ी सी बात आपकी इस बात श्योर पर, श्योर। जी हमास वाली जो बात है ना, और यहाँ आप बता रहे हैं कि कश्मीर में और बांग्लादेश में सिमिलर, ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पर इसराइल में उनको सपोर्ट करने वाले और इसराइल के अगेंस्ट वाले लोग नहीं हैं, बहुत कम है। हमारे यहाँ सिचुएशन अलग है। हमारे यहाँ कश्मीर में या पूरे भारत में सपोर्टर्स बहुत हैं। हमारे दुश्मन के सपोर्टर खुद हमारे यहाँ हैं। वो अपने बता रहे हैं, हम उनको इंडियंस कहते हैं, वो नहीं कहते इंडियंस हैं। भारतीय हैं वो नहीं कहते, हम कहते हैं कि वो भारतीय है। हमारे यहाँ बड़ी विचित्र वो काम नहीं होगा, क्योंकि लेके इसको जाएंगे, वो अपने ही लोग हैं उनके।
नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं। आप सुनिए, मैं अब ये कह रहा बांग्लादेश, हूँ कि अगर नहीं, एक मिनट, काशी जी बांग्लादेश मेरी में, एक बांग्लादेश भी ऐसा काम नहीं करेगा। नहीं, मेरा एक कहना बांग्लादेश है ऐसा कि इसलिए अगर नहीं करेगा क्योंकि मणिपुर देखिए आप, पूरा ईसाई, पूरा उधर क्रिश्चियनिटी है टोटल, आप देख रहे हैं, और वहां के लोग बड़े खूंखार हैं। वो तो मिलिट्री भी नहीं घुस पाती वहां। दीमापुर, नागालैंड और मणिपुर, जो वो एरिया, में तो वहां था ना, पोस्टेड था बहुत दिनों तक, है ना। और जो आप आंसू की बात कह रहे हैं, दे वेर रादर बेटर। मैं जब था आसाम में पोस्टेड, तो हमको किडनैप किया आंसू ने। आई वॉज किडनैप्ड फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। तो हमारी सबसे बात हुई ऊपर से नीचे तक, और हमने उन्हें कन्विंस किया कि आप के हक में है कि आप भारत की तरफ झुकाव रखें, एंड दे वर रेडी। वो खतरनाक नहीं थे। जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ बांग्लादेश से आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में पूरे में हुआ, आसाम मेजर है, उसकी रोकथाम कभी की ही नहीं गई। दूसरी बात, हमारी सिचुएशन अलग है, हमारे तो घर में दुश्मन बैठा हुआ है, ये चीज इसराइल में नहीं थी। नहीं, मेरा ये कहना है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं को होस्टेज बना लिया तो हम क्या कर पाए? तो हम तो अभी क्या दोनों कर तरफ रहे से हैं? मर रहे हैं। वहां मार तो रहे, होस्टेज की बात कर रहे हैं, वहां तो किलिंग हो रही है, रेप हो रहा है, नहीं, हम क्या अगर कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, अगर हम हमने क्या लोग कभी किया? कोई कुछ भी नहीं किया। रेस्क्यू हम कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने रेस्क्यू के लिए कुछ सोचा ही नहीं है। हाँ, अब आप सही रहा। अब हमें समझ नहीं में आ रहा है। देखिए, नहीं, आपने अगर सारी हम हिस्ट्री जो बताई है वो बिल्कुल सही है, मोटा मोटी, मोटी तौर पे बिल्कुल हिस्ट्री आपने सही बताई। हम लोगों की सबसे बड़ी बात ये होगी कि मुजीबुर रहमान के साथ में इंदिरा गांधी का क्या ऐसा लिंक हुआ कि अचानक 1971 वॉर और बांग्लादेश की क्रिएट हो गई। ये बात समझ लीजिए कि इंदिरा गांधी वाज आल्सो इंटरनली अगेंस्ट आवर ओन हिंदू कल्चर, और इसीलिए आप सही मुजीबुर रहमान के साथ उसकी केमिस्ट्री सही हो गई। लेकिन एक तीसरा फोर्स था जो कि भारत को ये नहीं समझता था कि प्रो मुस्लिम है, ये केवल मुजीबुर रहमान समझता था। तो जब उन्होंने देखा कि ये इंडिया के साथ इसका ज्यादा था, उसने मार डाला सबको। मुजीबुर रहमान है प्लस 40 पीपल, दैट इज सो सैड, जो मैं देख रहा हूँ। तो उनकी ये समझ में नहीं आया, लेकिन जो नेता था उसका मुजीबुर रहमान, उसको और इंदिरा गांधी को पता था कि दे आर सेम, वो एक ही ग्रुप के हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ये इसलिए 1971 हो गया। आज भी लगभग वही स्थिति है। क्या स्थिति है? ये जाकर के उससे मिलता है, खालिदा जिया के लड़के से, है ना। उसने जो अभी जो जर्नलिस्ट था, क्या नाम था उसका, बांग्लादेश का, जिसने सब बताया शोएब चौधरी, है ना, शोएब। शोएब, हाँ। अब तो बहुत सी बात, और अब तो बहुत बिल्कुल खुल्लम खुल्ला हो गया है, लगभग एवरीवन नोज कि ये सपोर्ट कर रहा है जो डीप स्टेट नहीं, इनका ये काशी सोच है। जी, आप यहाँ पर देखिएगा, लेफ्ट लेफ्ट के साथ भी कांग्रेस की पटेगी नहीं, आप देखना, नहीं पटेगी। नहीं, अभी भी बहुत सारी दिक्कतें हैं अभी, क्योंकि अब सोचने का ये समय है कि व्हाट शुड बी द एक्शन फ्रॉम दिस बीजेपी एंड द गैंग, क्योंकि बीजेपी बहुत कमजोर दिख रही है इस समय। इस समय बीजेपी दिख रही है बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं कर पाया। देखिए, कंगना रनौत वाली बात जो है, नूपुर शर्मा को हम लूज कर चुके, वी लॉस्ट हर, एंड अनदर पर्सन हु वाज अबाउट टू स्पीक, कंगना रनौत, उसको भी इन्होंने झाड़ दिया, है ना। तो क्या ये समझना चाहिए कि नड्डा हैज ए फ्री हैंड, केवल नड्डा को रिस्पॉन्सिबल हम लोग मानना चाहिए? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या कर लेगा नड्डा अगर मोदी कह दे कुछ? तो कुछ तो बात है साहब की बीजेपी इस समय बिल्कुल जीरो हो गई है। इसलिए कुछ भी उम्मीद करना, ये आशा रखना कि हम कुछ इंटरवीन करेंगे बांग्लादेश में, ये अभी तो सिचुएशन भी ऐसी है कि हम इंटरवीन कर भी नहीं सकते। हमें बहुत टैक्टफुली जाना पड़ेगा, बहुत ही हिसाब से, पॉलिटिकली, और बिल्कुल कोवोट, माने एकदम एक दो लोगों के साथ बात करके कुछ ऐसा ऐसा करके,
ये जितना भी आंदोलन हो रहा है, ये बताइए 26 जनवरी को इतना बड़ा किसान आंदोलन हो गया, तिरंगा झंडा को उतार दिया, चढ़ गए, मार दिया, पुलिस वालों को मारा, ये दंगा नहीं तो क्या था? किसान इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। किसान को क्या इंटरेस्ट है तिरंगा उतार के खालिस्तान का झंडा चल लहराने का? तो खालिस्तान भी वही है। काशी जेल जी, में बैठा हुआ, एक जेल में बैठा हुआ आदमी जीत जा रहा है, आपके संसद का मेंबर बन जा रहा है, एक नहीं, दो नहीं, तीन है। बीजेपी इस समय बिल्कुल शून्य हो गई है, या तो मोरल बिल्कुल डाउन है, समझ में नहीं आता, ये तो इतना तो नहीं होना चाहिए। और मोदी प्रॉब्ली सेल्फ सेंटर्ड हो गया है कि भाई हम तो मरने वाले हैं, अपना नाम कर लें विश्व में, हमें लोग याद रखें, बाकी जाए बाढ़ में। सर थैंक यू वेरी मच आपकी प्रारंभिक टिप्पणी के लिए। और सर मेरा अनुरोध ये है कि हमारा ये जो चैनल है वो अगर अपने नेतृत्व को ही कमजोर कहने लग जाएगा तो जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, तो जो अच्छा है। भाई साहब, आपको आवाज अपने चैनल से अगर उठाना है, मेरी माने तो, इसलिए मैंने आता हूँ आपके पास, तो हमें ऐसा उठाना पड़ेगा। हम कहते हैं कि आपको इतनी बड़ी बात कह दी उसने कि भाई आप साबित नहीं कर पाए, अल्टीमेटली राहुल गांधी वॉज करेक्ट, ऐसा लग रहा है अब जनरल पब्लिक में यही है कि जो वो मरा, वो अग्निवीर वाला, उसको पैसे नहीं मिले, अल्टीमेटली यही हो गया, वो इंश्योरेंस का पैसा था, ये था, वो था, उसने साबित कर, मतलब जनरल पब्लिक यही जान रही है। क्या कर लिया आपने? आपने डिफेंस मिनिस्टर ने उसके खड़े होकर के जवाब दिया कि नहीं साहब हमने पैसा दे दिया, एंड दैट वाज प्रूव रॉन्ग मोरलेस। पब्लिक तो यही समझ रही है कि अगर झूठ बोले डिफेंस मिनिस्टर। नहीं सर, हम अपनी चर्चा को इस तरफ ना घुमाते तो हुए हमें अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और वो हमें आवाज उठानी चाहिए कि आवर गवर्नमेंट शुड डू दैट। अब क्या सजेस्ट करते हैं सोनी साहब, आप बताइए, व्हाट शुड बी द कोर्स मैं ऑफ आप एक्शन? सक्सेना साहब से सक्सेना साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो इस विषय में टिप्पणी दें। मेरे तो संज्ञान में ये था अभी तक कि जो खालदा जिया हैं वो अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट, बेगम हसीना वॉज प्रो इंडियन। अब मुझे ये लगता था कि जो हमारे देश की जो फॉरेन पॉलिसी रहती है वो पार्टी के आने जाने से नहीं बदलनी चाहिए। बांग्लादेश और हिंदुस्तान में जो संबंध, जो मिठास होनी चाहिए वो नहीं रही, और उस कटता का फायदा हमारे पड़ोसी चीन लेना चाहता है, और जो जिसको आप डीप स्टेट कहते हैं, थर्ड आई, वो भी इसी का फायदा उठा रही है। हमें तो समाज को, जो हमारा समाज है या बांग्लादेश का समाज है, उसको समझाना चाहिए कि हमारा हित किस में है, उस तरफ हम आगे बढ़ें। ओवर टू सक्सेना साहब, अपनी टिप्पणी दें, उसके बाद सोनी साहब। देखिए सर, महाभारत की एक घटना थी जिसमें 14 साल का संघर्ष 18 दिन के युद्ध में उस समस्या का समाधान हो गया। जो और इसमें एक घटना, 3 घटनाएं हुई हैं मोदी जी के साथ, और उसके बाद भी कहीं से कोई उसका रिएक्शन नहीं आया सरकार की तरफ से। जिसमें पहली घटना हुई थी पंजाब में, जिसमें मोदी जी को रास्ते में रोक लिया गया था, कुछ भी हो सकता था। उसके बाद दूसरी घटना हुई थी कलकत्ता में कि एक चीफ सेक्रेटरी रैंक का आदमी मोदी जी की मीटिंग को छोड़कर चला गया। ये भी मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ा कटु अनुभव था, प्रोटोकॉल के हिसाब से भी, नियम के हिसाब से भी। उसके बाद 26 जनवरी पर जो लाल किले पर झंडा फहराया गया, और जहां तक मुझे जानकारी है तो वो सभी जो दोषी लोग हैं वो खुले में घूम रहे हैं और अपने मन चाहे शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, और किसी के प्रति कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जब समय युद्ध का हो तो उस समय शस्त्र उठाना पड़ता है। हाँ, अब समय जब आपके घर के अंदर शत्रु घुस सर चुका है। हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्षमा कीजिएगा मैं कहता हूँ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है? हसीना मान लो 77 की है, 80 की है, जो भी है तो इस समय यहाँ, और इसके संबंध पर्सनल रिलेशन जो भी थे
वो हमने उसी को माना। जो हमारी पिछली सरकारों के साथ अच्छे रिलेशन थे, हमने उसी को माना। जैसा कि अभी कहा इन्होंने, सिन्हा साहब ने, कि भाई गवर्नमेंट आती जाती है बट देश तो रहता है। तो हमें अब ये समझना चाहिए कि अब शेख हसीना शुड से कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि शेख हसीना को सपोर्ट करेंगे, और कोवर्टली वी शुड सपोर्ट देम। अंदर घुस के सपोर्ट करना चाहिए, उन एलिमेंट्स को उठाना चाहिए और अभी इसको खत्म कर देना चाहिए, ये जो आके बैठे हैं वहां बदमाशी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी हम लोग वी शुड यूटिलाइज शेख हसीना, जितनी इंफॉर्मेशन ये दे सकती है कोई दूसरा नहीं दे सकता, है ना। इससे वहां के हिंदुओं को भी थोड़ा सा राहत मिलेगी और हमारी पैठ बांग्लादेश में बन जाएगी। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। शेख हसीना अभी हमारे शरण में है, हम जो कहेंगे वो बताएगी, सारी इंफॉर्मेशन देगी, पूरा इंफॉर्मेशन उससे लो। और अगर मान लो भारत विरोधियों को कोई मार रहा है तो वही लोग बांग्लादेश में भी करेंगे काम भाई, कर सकते हैं हम, बगल में है हमारा। अब बंगाली कोई ऐसी बड़ी भाषा नहीं है जो कि हम नहीं बोल सकते, हम तो बिल्कुल घुल मिल जाएंगे उसमें, बिल्कुल कर सकते हैं ये काम। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये खत्म हो गया, वहां एस्टेब्लिश हो गया फिर से। अभी क्या करेगा भारत का यही है, उनके साथ अब मीठे संबंध बनाओ, जो सरकार बन गई उनकी मीठे संबंध बनाओ, यही करेगा। बीजेपी इस समय जीरो हो गया, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। फिर से इसको तख्ता पलट होना चाहिए। ये तख्ता पलट करो या जैसे भी करो, तो वो हमें शेख हसीना ही मदद कर सकती है, सारी इंफॉर्मेशन दे सकती है, चाहे वो मिलिट्री की इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो, अब बताओ ये पूरी जुडिशियरी भाग रही है, पूरी मिलिट्री खत्म हो जाएगी वहां की। तो मिलिट्री किसके साथ है? तो मिलिट्री को पहले मिलाओ, ये शेख हसीना बताएगी कि मिलिट्री में किसको अप्रोच करना है। सारी इंफॉर्मेशन तो इसके पास है ना भाई, इंफॉर्मेशन का पुलिंदा तो आपके पास बैठा हुआ है। हम कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं, जैसे आपको सोनी साहब ने बताया कि हम कुछ करना ही नहीं चाहते। गोल्डन अपॉर्चुनिटी 1 2 3 गिनवा तो दिया उन्होंने, 3 अपॉर्चुनिटी। अब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर से है हमारे पास, सारी जानकारी हमारे पास है, सपोर्ट होना चाहिए। सर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये भी है कि ये 400 पार नहीं हो पाया, उसका ठीकरा ठोपे जनता के ऊपर आप, ताकत हाँ वही कर और कहने लग गए कि सर ये है कि भाजपा कमजोर होगी, मोदी कमजोर होगा। मोदी कमजोर नहीं है, अपनी भी तो गलती है, पार नहीं हो पाए। नहीं मोदी कमजोर नहीं है, लेकिन यार बीजेपी इस समय जीरो होके बैठी हुई है भाई। आप ये बताओ, बिल लाए आप, 1 साल तक आपने उसे नहीं रखा और वापस कर लिया। बिल क्या खराब था क्या? क्या बिहार के किसान किसान नहीं है क्या? यूपी के किसान किसान नहीं है क्या? खाली पंजाब के किसान किसान है क्या? चलिए और सर किसान कहाँ थे उसमें? हम कमजोरियों की चर्चा ना करें, हम चाहते हैं कि मोदी जी को कैसे मजबूत बनाया जाए। सक्सेना साहब इस पे आप मोदी नहीं जी करते। को इस समय, नहीं मोदी में अभी भी गट्स है, ही कैन डू इट। देखो मोदी इज स्टिल स्ट्रांग, लेकिन उसको अभी थोड़ा सा हैरेसमेंट ये हो गया बिकॉज ऑफ दिस लास्ट इलेक्शन, है ना। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि अभी शेख हसीना हमारे पास है, सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। राइट वो सर, कौन कौन से लोग हैं मिलिट्री में, वो कौन कौन से लोग हैं पॉलिटिक्स में जो अंदर घात कर सकते हैं इसके साथ, वो करना चाहिए हमें। बिल्कुल सर, ये डीप और स्टेट जरूरत को पड़े तो हटाने हमारी की, सेना जाए, लड़ाई को हटाने जरूरत पड़े की तो लास्ट ये मोमेंट में बहुत हमारी अच्छी सेना जाए। अपॉर्चुनिटी है। और सक्सेना साहब मेरे ख्याल से समय कम है, शायद पहले आप बोल रहे फिर समापन सोनी साहब करें। जो बंगाल सरकार ने बहुत सारे जो रिवलेशन किए हैं, एक्सेलेंट। उनका उपयोग करते हुए जो देश के अंदर गद्दार बैठे हुए हैं, उनके उनकी साथ साथ पहले उन पर स्ट्राइक करें, फिर बिल्कुल उसके बाद, क्योंकि खतरा देश के अंदर के बैठे हुए लोगों से ज्यादा है उसके मुकाबले बाहर के गद्दारों से। बाहर के जो लोग हैं उनसे हम आसानी से निपट सकते हैं, नहीं लेकिन अगर लेकिन वी आपके, डोंट हैव टाइम सर जी, अर्जित हाँ जी, हमारे पास समय उतना नहीं है। हाँ, तो ये ये जो 77 टाइम, साल की है बुढ़िया, ये गई तो खत्म। हमारे पास समय नहीं है, हमारा सारा इंफॉर्मेशन निकाल लेना चाहिए और चालू हो जाना चाहिए उन कॉन्टैक्ट्स को। और इधर आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, पहले इनको मारो जो हमारे देश में, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, बीजेपी कुछ बोल ही नहीं रही, जो अनाप शनाप बोल रही है और एक नैरेटिव बना के तैयार कर दे रहे हैं पब्लिक में।
ये हो अच्छा, रहा मुझे ताज्जुब भी हो रहा है कि सोशल मीडिया पे तो लगातार चल रहा है, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया और राष्ट्रीय दल इस पर एक शब्द नहीं निकाल रहे हैं कोई है। भी। अरे भाई साहब, जब कंगना राणावत को बैन कर दिया है ना, हद हो गई। कोई भी सच बोले तो उसको बैन कर दे रहे हो। आप ये बताओ, 26 जनवरी को ये सब हंगामा हुआ, पुलिस वालों को मारा गया, कितने पुलिस वाले जेल में, उसमें हॉस्पिटल हो गए, चले गए। ये दंगा फसाद नहीं था, ये गुंडा और दंगाबाजी नहीं थी, ये किसान थे। अरे सब कत्ल हुआ, वहां बांध करके काटा गया, ये टेररिस्ट नहीं थे। तो हमारे पास समय कम है, दोनों काम एक साथ करना होगा। जो आप बता रहे हैं वो भी करना होगा, और जो मैं बता रहा हूँ वो भी करना होगा, कि जितना आप ले सके इंफॉर्मेशन लेकर के और काम चालू कर दीजिए, चालू कर दी। मेरे और विचार से अपने तो लोगों को काम चालू जवाब है इस देना, बारे और में। कड़ा जवाब देना। तो ना रखें इस बारे में। ऐसा ही होगा जैसे आपने कहा है। सोनी साहब, आप अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम के हिसाब से बताइए कि क्या उचित है। मुझे तो ये लगता है कि ज्यादा पंगा लेना भी इसलिए ठीक नहीं है कि चाइना ऐसा होने नहीं देगा जैसा हिंदुस्तान चाहेगा। ये प्रॉब्लम है। ओवर टू सोनी साहब। लेकिन कुछ बातें हम लोग बड़ी मिस कर रहे हैं। मैंने अपने ग्रुप के पोस्ट में एक चीज लिखी थी कि ऐसा क्यों नहीं करते कि इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से कुछ लोग इन्फिल्ट्रेट कर जाएं, और वैसा हो गया लगता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि 7% जनता हो और हिंदू हो, और सारे के सारे इकट्ठे होके सड़कों पे उतर आए? ऐसा कभी हुआ है दुनिया में? जब भारत में नहीं हुआ, अगर कभी भी मुस्लिम दंगे हुए हैं तो भारत में हिंदू इकट्ठा नहीं हुआ, लेकिन बांग्लादेश में हो गया। ये कैसे हो गया? आप समझें थोड़ा, इस डायनेमिक्स को समझें। ये बहुत ही छोटे छोटे इंडिकेटर्स हैं, बड़े सटल मैसेजेस हैं। दूसरा, सलाउद्दीन ये एकदम से कहां से प्रकट हो गया? सडनली ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई। एक तरफ हिंदू इकट्ठा होता है, हम हैरान हो जाते हैं। हमारे यहाँ हिंदू शब्द बोलने से पहले सारा का सारा हिंदू बांग्लादेश का इकट्ठा हो जाता है। कौन कर रहा है? किसी ने किया होगा ना। और सलाउद्दीन एकदम से प्रकट हो जाता है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आती है। ये इंफॉर्मेशन आजकल में तो आई नहीं। ये कौन दे रहा है? सलाउद्दीन के पास इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? भारत या सीआईए? डेफिनेटली क्योंकि नॉट सीआईए। हो सकता है, यू नेवर नो, ये डबल क्रॉस का गेम है। राहुल गांधी को डबल क्रॉस किया जा सकता है कि तुमको बहुत उड़ा लिया हमने, तुम हमारे यूजफुल जितना था हमारा काम कर दिया, लेकिन हमारा तो कैंडिडेट कोई और है। वो कहता है मैं प्रूफ दूंगा, और यहाँ चुप्पी छाई है। ये कहना बिल्कुल सही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक तरफ जैसे ही यहाँ मामला गर्म होता है, सलाउद्दीन प्रकट हो जाता है और हिंदू इकट्ठे हो जाते हैं। आज तक हिंदू भारत में इकट्ठा नहीं हो पाया, बांग्लादेश में हो गया। कौन कर रहा है? कोई तो कर रहा होगा ना। लेकिन एक बात सीधी सी है कि आप ये देखें कि भारत के अंदर जब 2012 के 11-12 के आसपास इतना सब कुछ हल्ला हो रहा था, तो केजरीवाल उठ खड़े होते हैं और राहुल गांधी डंप हो जाते हैं। अब केजरीवाल सीन से बाहर है तो राहुल गांधी सामने आ जाते हैं। तो हो अगर सकता है। राहुल गांधी के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन थी शोएब चौधरी इसको, सलाउद्दीन को, तो अब तक दी क्यों नहीं? और खुलेआम दे रहा है वो, ये भी नहीं छुपा के दे रहा, खुलेआम दे रहा है। इसका मतलब ही हैज बीन प्लांटेड। उसको कहा गया कि तू ये कर। ये चीजें अगर भारत उसने
भारत ने भी उसको दी होंगी, तो भारत के पास कब से है? नहीं, हमें एक बात समझ में आती है, ये जो कह रहे हैं सोनी साहब, ये बड़ी बात है। ये छोटे छोटे इंडिकेटर्स हैं, तो ये वही है जो मैं कह रहा हूँ कि ये करना चाहिए और करना चाहिए। नहीं हो रहा है, काशी ये जी, हो होना रहा है।